आज मेरे लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स जो है वो 5000 से ऊपर हो चुके हैं ये। एंड मैं चाहूँगी कि जल्दी ही 5000 जो है 10,000 हो जाए। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू ऑफबीट विद अफरीदा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा वीडियोज़ हिंदी में करूँ और जब इंग्लिश में भी करूँ तो सरल अंग्रेजी में बोलूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। मणिपुर में हालत अब इस कदर बिगड़ गया है कि कल तक आप महिलाओं पर हिंसा की वारदात सुनते थे, अब वहां हिंसा बच्चों पर हो रही है। आपको याद होगा पिछली सोमवार की वो घटना जहां दो बच्चों की लाशें जो है उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया में सर्कुलेट की गई। एक समुदाय दूसरे समुदाय को मैसेज देते हैं कि देखो हम आपके बच्चों का ये हाल कर देंगे। इस कदर वहां पे दोनों समुदाय के बीच में जो दुश्मनी है वो ये लेवल तक पहुंच गया है कि वहां इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं बची है। चारों तरफ अगर कुछ दिखता है तो सिर्फ हैवानियत। लेकिन मणिपुर में इंसान हैवान बने कैसे और कब, और इस हैवानियत के लिए कौन जिम्मेदार है, इसके बारे में मैं 2-3 चीजें आपके सामने रखना चाहूंगी। सबसे पहली बात तो ये कि मैं खुद नॉर्थ ईस्ट से हूँ। मेरे काफी दोस्त हैं मणिपुर में, दोनों समुदाय से मेरे दोस्त हैं। वहाँ पे जो मेजॉरिटेरियन कम्युनिटी है, जो 53% ऑफ द पॉपुलेशन है, वो मेटी कम्युनिटी है। तो उनकी तरफ की अगर आप बात सुने तो उनका तर्क ये है कि वो वहाँ के ओरिजिनल नेटिव्स है, वहाँ के जो है इंडिजिनियस लोग हैं, तो उनको ये बिल्कुल मंजूर नहीं कि बाहर से जो आए हुए ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, पड़ोसी देशों से या पड़ोसी राज्यों से जो कम्युनिटीज़ वहाँ पहुँचे हैं, जिनको एसटी कोटा भी मिला हुआ है, उनको ये कतई मंजूर नहीं कि वो मणिपुर के ज़मीन पर, उनके नौकरियों पर, उनके रिजर्वेशन पर कब्जा करें और शेयर उनका ज्यादा हो। और मेटी कम्युनिटी की तरफ से जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो नजरिया है, वो ये है कि वो उनकी तादाद इतना बढ़ गया है कि वो खुद मेजॉरिटी कम्युनिटी होके, ओरिजिनल कम्युनिटी होके वहाँ थ्रेटेंड फील कर रहे हैं। इसी भावना के ऊपर, इसी सेंटिमेंट के ऊपर, जिसे कहते हैं कैपिटलाइज करते हुए, वहाँ के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ये निर्णय लेते हैं कि वहाँ की मेटी कम्युनिटी को एसटी कोटा दिया जाए। और फिर आपको पता ही है वो मामला किस तरह से बिगड़ गया जब हाईकोर्ट ने उस डिसीजन को सपोर्ट किया। वहाँ पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट इम्फॉल में ऑर्गेनाइज किया गया। वही प्रोटेस्ट जो मई महीने में हुआ, वो प्रोटेस्ट हिंसा में बदल गई, और वो हिंसा 3 मई से शुरू हुई हिंसा आज तक थमने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन मैं बात कर रही थी दोनों समुदाय की पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में। अगर आप ट्राइबल कम्युनिटीज से बात करें, उनके नुमाइंदे से बात करें, तो आपको पता लगेगा, जैसे मेरे कुकी दोस्त है वो ये कहते हैं कि कहाँ है वो डेटा, वो स्टेटिस्टिक्स, कौन से तथ्य के आधार पर आप इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि मेटीज आर थ्रेटेंड बाय द ट्राइबल कम्युनिटीज। मुख्यमंत्री आपका है, मेजॉरिटी कम्युनिटी आपका है, असेंबली में सबसे ज्यादा तादाद में मेटी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन है, तो किस बात से आप थ्रेटेंड है? जब आप वैली जो है, जो ज्यादा रिसोर्सफुल एरिया है, वो आपके कब्जे में है, और ट्राइबल कम्युनिटीज जो है वो हिल्स में रहते हैं, वो पहाड़ों में रहते हैं, तो किस बात से आप थ्रेटेंड है? ये उनको लगता है, कुकी कम्युनिटीज और बाकी ट्राइबल कम्युनिटीज को ये लगता है कि ये मेजॉरिटेरियन कम्युनिटी का अहंकार है। और इससे पहले भी कई सारी चीजें हो चुकी थी मणिपुर में, जिसकी वजह से उनका गुस्सा काफी हद तक बढ़ गया है वहां के राज्य सरकार के ऊपर। पहली बात तो वहां पे एविक्शन ड्राइव किया गया था रिजर्व फॉरेस्ट से लोगों को निकालने की, तो काफी ट्राइबल कम्युनिटीज उससे प्रभावित हुए थे, उससे गुस्सा था। उसके बाद वहां के पॉपी कल्टीवेशन पर रोक लगाने की कोशिश की गई थी बीरेन्द्र सिंह सरकार की तरफ से, क्योंकि उनको एक ड्रग माफिया पर क्रैकडाउन का एक उन्होंने कवायद शुरू की, और उस सिलसिले में भी वहाँ पे काफ़ी गुस्सा था, वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटीज काफ़ी गुस्सा हुए। उसके बाद जब ये मेटीज को कोटा देने की बात आई तो इट वाज लाइक द लास्ट स्ट्रॉ, जिसकी वजह से वो प्रोटेस्ट पे उतर आए, और जैसे कहते हैं युद्ध के मैदान में उतर आए। उनको लगा कि चारों तरफ से उनको दबाया और कुचला जा रहा है मेजॉरिटेरियन कम्युनिटी की तरफ से, और ये उनको मंजूर नहीं था। उनको लगा था कि अब टाइम आ गया है खुल के आके
प्रोटेस्ट करने की। वही प्रोटेस्ट हिंसा में बदल गई और आज वही प्रोटेस्ट जो है दोनों समुदाय के बीच में इस तरह की दुश्मनी में बदल गया है कि एक दूसरे के बच्चों तक को नहीं छोड़ रहे हैं। मतलब ये कि वहाँ के जो सेंट्रल फोर्सेस है, ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने वहाँ पे फोर्सेस तैनात नहीं किए हैं, वहाँ पे पैरामिलिट्री भी है, आर्मी भी है, असम राइफल्स भी है। तो ऐसा क्यों है कि वहाँ की हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहे? कई सारे हफ्तों तक आपको कुछ वहाँ से इंसिडेंट नहीं सुनाई देगा और अचानक से फिर कोई एक वीडियो वायरल होने की वजह से मणिपुर वापस हेडलाइन में आ जाते हैं। लेकिन असल में बात यह है कि वहाँ कभी नॉर्मलसी आई ही नहीं है। वहाँ के जो लोकल युवा है, जो लोकल यूथ है, वो अपने अपने कम्युनिटीज को गार्ड कर रहे हैं और वो इसलिए क्योंकि सेंट्रल फोर्सेस जो है वो भी बट गए हैं और वहाँ पे आर्मी और पैरामिलिट्री, आर्मी और असम राइफल्स के बीच में भी टक्कर है, वो आपस में लड़ रहे हैं। तो किसी भी समुदाय के लिए ये ऑप्शन बचा नहीं है कि वो सेंट्रल फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करे, उन पर निर्भर करे अपनी सुरक्षा के लिए। तो जितने बॉर्डर विलेजेस हैं वहाँ पे लोकल यूथ अपने अपने समुदाय को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनके हाथ में हथियार है, वो बंदूक लेके तैनात है अपने कम्युनिटी के रक्षा के लिए। ये हालत है मणिपुर में और गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ वहाँ बची नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि बीरेन सिंह को वहाँ मुख्यमंत्री क्यों बनाए रखे हैं, क्यों उनको हटाया नहीं जा रहा है? इस पर मुझे लगता है 2-3 वजह हो सकती है। सबसे पहला वजह ये हो सकता है कि भाजपा सरकार इस वक्त नहीं चाहते कि वो वहाँ राज्य में, मणिपुर में, क्योंकि भाजपा का सरकार है, वो नहीं चाहते कि इस तरह का कोई भी नैरेटिव बने कि वहाँ भाजपा सरकार फेल हो गई है। क्योंकि भाजपा ये चाहती है कि नॉर्थ ईस्ट में उनका जो है फुटप्रिंट बढ़ाए और ये इमेज उनको मंजूर नहीं कि नॉर्थ ईस्ट में वो जो स्टेट्स में वो सरकार बनाए वही स्टेट में वो फेल हुए। तो ये नैरेटिव से बचने के लिए हो सकता है बीरेन सिंह को हटाया नहीं जा रहा है, जबकि ये जग जाहिर है कि वहाँ कोई गवर्नेंस नाम की चीज़ बची नहीं है और सरकार वहाँ फेल हो चुकी है। लेकिन उनको हटाने का निर्णय अगर लेते हैं तो एक तरह से उसका एक्सेप्टेंस हो जाएगा। शायद इसलिए नहीं हटा रहे हैं या फिर इसलिए नहीं हटा रहे हैं कि वो चाहते ही हैं कि बीरेन सिंह स्केपगोट बना रहे इस पूरे हालात के लिए और कहीं वहाँ प्रेसिडेंट्स रूल लागू करने की नौबत आए तो ऐसा हो जाएगा कि केंद्र सरकार पर जिम्मेदारी आ जाएगी और वो नहीं चाहते कि किसी भी हाल में जिम्मेदारी पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आए। तीसरी वजह ये भी हो सकता है कि बीरेन सिंह एक एसेट है भाजपा के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। एसेट क्यों है ये भी हो सकता है। कई सारे आरोप उनके ऊपर है कि उनका कनेक्शन बहुत बड़े ड्रग लॉर्ड्स के साथ है जिनसे बहुत बड़ा पैसा आता है पार्टी को। अब ये सब आरोप है, ये सब आप कई सारे कंस्पिरेसी थियरीज आपको दिखेगा और सुनाई देगा, लेकिन मैं इसका कोई ऑथेंटिकेट नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये सब चर्चा में है और अगर हम इस बात पर बात करें कि क्यों नहीं हटाया जा रहा है तो ये भी एक वजह बताया जाता है। फिलहाल मणिपुर में हिंसा अभी भी जारी है, नॉर्मलसी वहाँ रिटर्न नहीं हुई है, वापस नहीं आई है। चीफ मिनिस्टर के बंगलों पर भी जो कल जिस तरह से अटेम्प्ट किया गया उनके पुश्तैनी बंगलों पर अटैक करने की, उससे ये जाहिर है कि गुस्सा दोनों समुदाय का एक दूसरे पर ही नहीं, मुख्यमंत्री के ऊपर भी काफी गुस्सा है। एक समुदाय का उनके ऊपर भरोसा बिल्कुल उन्होंने खो दिया है। तो ऐसे में क्या हल निकल सकता है मणिपुर के लिए, ये सोचने वाली बात है। इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया है, स्कूल कॉलेज एजुकेशन प्रभावित है, कई सारे लोग वहाँ रेफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं, 180 से ज़्यादा लोग वहाँ मर चुके हैं इस हिंसा में।